हेलो फ्रेंड्स, यह संविधान का पिछले 15 वर्षों में आए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का व्याख्यात्मक हल के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आज उसका 8वां टेस्ट सीरीज है और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ संविधान के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी जो पिछले सालों में आ चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य या 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, ध्यान देना है, ये फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य प्रदेश में स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक ये हो गया। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बताइए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर है बी। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की जनता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस एक को आप सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची में है। जनगणना संघ सूची में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में है। इसमें से कौन सा एक गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये दूसरी अनुसूची में ना होकर चौथी अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जिसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रीट अधिकारिता के अंतर्गत, जिसको रिट भी कहते हैं। तो जब केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवाद होता है तो जो निर्णय करने की शक्ति होती है ये कहलाती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? गिलोटिन का विधेयक पर बहस करने को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार करना या सदन को स्थगित कर देना। इन चारों में से गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस करने को बंद कर देना। इसी को गिलोटिन कहते हैं और ये अक्सर देखने को मिलता है।
गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है जिसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या अध्यक्ष, ध्यान देना है ये चीज़ होता है दोनों के द्वारा, या तो सभापति और या अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? जो ध्यान आकर्षण सूचना है ये किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थगन प्रस्ताव। जो स्थगन प्रस्ताव था ये अब सीमित कर दिया गया है ध्यान आकर्षण सूचना के कारण। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, विधि, न्याय और कार्य कंपनी मंत्रालय को। विधायी शक्ति की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में, ध्यान देना है, भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए। अगर आप इतना ही ध्यान देते हैं, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए जो भी अधिकार दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं। और इस क्वेश्चन का यूट्यूब पर एक कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट भी किया गया था, काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत भी दे रहे हैं। इसका जबकि सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 माह तक। 6 माह तक वह अपने पद पर बना रहेगा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अनुच्छेद 164(4) के अनुसार 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को पेंशन दी जाती है। इनको पेंशन कहाँ से दी जाती है? जो उच्च न्यायालय हैं, ध्यान देना है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की, भारत की आकस्मिक निधि से। तो ये हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उच्च न्यायालय के, उनके बारे में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत की संचित निधि से, लेकिन काफ़ी लोग इसका उत्तर बी देते हैं जो कि गलत है। तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, स्पेशल संविधान के थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।